नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है अनहद नाद। अनहद नाद पे पहले भी बहुत सारे वीडियो हैं, लेकिन अब नई नई रिसर्चेज जैसे करते रहते हैं और उन रिसर्चेस को आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ताकि हमारे चैनल का और मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो सके। अनहद नाद आवाज़ें हम जिंदगी में बहुत सारी सुनते हैं। अभी भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या आसपास कोई और भी आवाज़ मेरे यहाँ पे या आपके यहाँ पे आ रही होगी, वो भी आप सुन रहे हैं। हर आवाज़ पैदा होती है और आगे बढ़ती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये शब्द पैदा हो रहे हैं, पैदा करने वाला कौन हूँ? मैं हूँ। मेरा पुरुषार्थ है, मैं बोल रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तो ही ये बोली जा रही है। अगर मैं नहीं बोलूँगा तो ये नहीं बोली जाएगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ टक टक किया, ठीक है। अब ये मैंने प्रयास किया, टक टक किया, इसको ठोकर मारी और वो आवाज़ आपको सुनाई दी, आपने सुनी और वो आवाज़ ख़त्म भी होगी। अब वो आवाज़ नहीं है। दुनिया में हर आवाज़ के साथ यही हाल है कि हर आवाज़ पैदा होती है, कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई सोर्स उसको पैदा करता है और फिर वो आवाज़ आगे बढ़ती है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड आगे बढ़ता है। अगर हम साइंस की भाषा में बात करें, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की बात करें, फिर वो ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। अनहद, सबसे पहले तो मैंने कहा कि जितनी हम आवाज़ों की बात कर रहे हैं उनको पैदा करने का सोर्स है। जैसे मैंने ये आवाज़ पैदा की, ये सोर्स है, इसको मार के पैदा की, अपने आप पैदा नहीं हुई है। मैं बोल रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ तो ही बोल रहा हूँ। अपने आप मुंह बंद कर दूँ तो फिर नहीं बोल पाऊंगा, नहीं बोलूंगा। यानी अनहद जो आवाज़ होती है, साउंड है, नाद है, वो आवाज़ है जिसे कोई पैदा नहीं कर रहा, जिसे कोई पैदा नहीं कर रहा। कोई भी मानव, कोई भी यंत्र उसको पैदा नहीं कर रहा, अपने आप चल रही है। आवाज़ पैदा होती है, बढ़ती है, ख़त्म होती है, तो प्रोसेस हो गया। दुनिया का भी यही प्रोसेस है। चीज़ें पैदा होती हैं, फिर वो अपने यौवन पे जाती हैं, फिर वो डेड होने लगती हैं। हर चीज़ का यही प्रोसेस है। और आवाज़ का जैसे मैंने बताया, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये वो आवाज़ें हैं अनहद जिसको बोलते हैं, जिसे कोई सोर्स आपस में टकरा के पैदा नहीं कर रहा या किसी भी तरीके से पैदा नहीं हो रही। ये अपने आप चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। हमें क्या करना होता है? उस धारा के साथ बहना होता है, उसके साथ कंसंट्रेट करना होता है। सबसे पहली बात, अनहद और हर किसी के अंदर बज रही है आवाज़, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या फिर ईसाई, क्योंकि धर्म अलग हैं लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल हैं वो तो अलग हो नहीं सकते। अनहद नाद अगर बज रहा है तो वो मेरे कान को भी सुनाई देगा, अगर कोई मुस्लिम है उसके कान को भी सुनाई देगा, कोई सिख है, जैन है, किसी भी धर्म का है, काला है, गोरा है, उसको चाहे लैंग्वेज आती है चाहे नहीं आती है, अनहद नाद उसको सुनाई देगा। एक आवाज़, एक आवाज़, उसको हम आवाज़ ही कह सकते हैं। हालांकि वो आवाज़ कहना भी एक छोटी बात होगी, फिर भी हम उसको एक आवाज़ कहते हैं, जो हमेशा से बज रही है, बज रही है। इसको ना तेल की धार की संज्ञा दी जाती है। तेल जब आप ऊपर से उड़ेलते हैं ना तो एक धार बनती है, वो धार सदा चलती रहे, टूटे नहीं, वो आवाज़ है, उसको बोलते हैं अनहद नाद। सुनाई दे रहा है। और बाकी आवाज़ें हम सुनते हैं, कई आवाज़ें, जैसे संगीत ही ले लो, कोई संगीत की आवाज़ें हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी लगती। कुछ आवाज़ें इरिटेट करती हैं, कुछ इरिटेट नहीं करती, जो अच्छी भी लगती है। मान लीजिए कोई सॉन्ग है और वो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई भी सॉन्ग है, कोई भी सॉन्ग है आपको अच्छा लगता है, तो वो जो सॉन्ग है अगर आप बार बार सुनेंगे, बार बार सुनेंगे,
तो उसके जो अच्छा लगने की जो कैपेसिटी है, इंटेंसिटी है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। एक समय ऐसे भी आएगा कि आप उस सॉन्ग को कहेंगे छोड़ो यार, बस कर, बंद करो अब इसको। लेकिन नाद के साथ ऐसा नहीं है। नाद के साथ जो ये आवाज है नाद की, अनहद नाद की, इसके साथ ऐसा नहीं है। ये हमेशा ही अच्छी लगती है, हमेशा ही अच्छी लगती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वो नाद से भी इरिटेट हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अंदर जो आवाज आ रही है उससे घबरा जाते हैं। वो हमारे माइंड की प्रॉब्लम है, हम घबरा जाते हैं, जबकि घबराने वाली बात नहीं है। इन आवाज़ों से, जो नाद की आवाज़ें हैं, इनसे बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, दुनिया भर की मदद की जा सकती है। इरिटेट होते हैं आप क्योंकि उसके भाव को नहीं जानते, और आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि टिटनेस नाम की बीमारी है, और फिर उसकी रोकथाम के लिए करते हैं, लेकिन वो रोकथाम होती नहीं। रोकथाम भी कैसे होगी वो भी इसमें बताया जाएगा। नाद के एक सीरीज में चलाऊंगा, जिससे आपको बड़े अच्छे से नाद को समझाऊंगा, और क्या क्या बेनिफिट होता है नाद का, इस सीरीज में आपको पता चलेगा। नाद की ये सीरीज ही चलाऊंगा। ये वीडियो नंबर 1 है अनहद नाद का। आगे 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, सीरीज में डालूंगा। बड़े अच्छे से आपको एक चीज समझाऊंगा, और आप भरपूर तरीके से इसका फायदा उठा पाएंगे अपनी जिंदगी में, ऐसा मैं सुनिश्चित करूंगा। नाद हमेशा अच्छा लगता है, कभी बुरा नहीं लगता। बुरा अगर लग रहा है तो इसका मतलब मेरे मन की उपज है, मैं बिना मतलब से, बिना जाने इरिटेट हो रहा हूँ, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, या हमारे पास भी फोन आते हैं, फिर हम इनको समझाते हैं कि इससे फायदा उठाओ। सुनते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं, सुनते कैसे हैं। सबसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नाद सुनाई नहीं देता, बड़ी कोशिश करते हैं फिर भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चाहिए एकाग्रता। एकाग्रता नहीं है तो नाद सुनाई नहीं देगा। एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता अगर नहीं है तो नाद सुनाई नहीं देगा। तो सबसे पहले एकाग्रता की प्रैक्टिस करनी होगी। हमारे यहाँ पे जो नाद योग के जो कोर्स के स्टूडेंट हैं, हम उनको त्राटक करवाते हैं। जो नाद योग हमसे सीखते हैं, हम उनको त्राटक देते हैं सिखाने के लिए। त्राटक 2 काम करता है एक साथ। एकाग्रता तो देता ही है त्राटक, प्लस मन को शुद्ध भी करता है। एक दो काम तो त्राटक करता ही करता है, और बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, आंखें आकर्षक हो जाती हैं, बहुत कुछ होता है त्राटक में। वो किसी और वीडियो में करेंगे। इस स्टेज में भी हम त्राटक को लेके चलेंगे। अगर नाद सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं देता है, तो त्राटक करना शुरू करें। त्राटक कैसे करते हैं इस पे ऑलरेडी वीडियो है मेरे। हमारे यहाँ ऑनलाइन कोर्स भी है दोनों सब्जेक्ट पे, त्राटक पे भी और नाद योग पे, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऊपर नंबर लिखा हुआ है। सुनते कैसे हैं, त्राटक का बीच में मैंने टॉपिक ले लिया, करवाते हैं हम। अगर नहीं सुनाई दे रहा तो, सुनाई दे रहा है फिर त्राटक की आवश्यकता नहीं है। अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज वो एसेंशियल नहीं है। दोनों कानों को, ये कानों की ये जो एक हल्का सा ये बड़ी हुई है हड्डी सी लगा लें, या हड्डी नहीं है ये, इसको दबा दें तो कान बंद हो जाता है। दोनों उंगलियों से इसको दबा दें, कान बंद हो जाता है। या किसी भी तरीके से कानों को बंद कर दें, कानों को बंद कर दें किसी भी तरीके से। ईयरबड्स भी आते हैं कानों को बंद करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए सही होते हैं, क्योंकि ना उनसे कई बार आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए मैं उसको एडवाइज नहीं करता। हाँ, फॉर द टाइमिंग आप उसका यूज कर सकते हो। कान बंद हो जाएंगे ईयरबड से, आप वो एक्सपीरियंस लेने के लिए कर सकते हो। क्योंकि नाद शुरू में तो कान बंद करके सुनाई देना शुरू होगा, यानी कि हमें शुरू करना पड़ेगा, लेकिन बाद में ऐसा समय आ जाएगा कि चाहे ढोल बज रहे हो तब भी आपको नाद सुनाई देगा, और बड़े आराम से सुनाई देगा। कानों को बंद कर देंगे, किसी भी आरामदायक आसन में बैठ के, लेट के भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत बैठ के ही करें। कानों को बंद करने के बाद आपको अपने अंदर जितनी भी आवाजें आ रही हो सभी को ध्यान से सुनना है, वॉच करना है कौन कौन सी आवाज आ रही है। शरीर के अंदर जो कई तरह के जो यंत्र चल रहे हैं उनकी आवाजें आ रही है। आपके हार्ट की आवाज आ रही है, सबसे तेज आ रही होगी हार्ट की, डब 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 डब।
जैसे कोई डॉक्टर है तो वो चेक करते हैं ना स्टेथोस्कोप से जैसी आवाज आती है वैसे ही आपको डब 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 की आवाज हार्ट की आ रही होगी। ये सारी आवाजों को देखना है कौन सी आवाजें आ रही हैं, अभी एनालाइज नहीं करना। सबसे जो तेज आवाज आपको सुनाई दे रही हो उस आवाज को आपने सुनना शुरू करना है, उस पर ध्यान केंद्रित करना है। मन बार बार भागेगा, उस आवाज को छोड़ के पता नहीं क्या क्या विचार आएंगे, मन भाग जाएगा, लेकिन बार बार मन को पकड़ के लाना है, उस जो आवाज है उसके ऊपर लाके छोड़ देना है। अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं। जो पहली आवाज आती है वो झींगुर की आवाज आती है, झींगुर जैसी आवाज आती है। झींगुर जो है चर 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 जैसी आवाज आती है, लेकिन झींगुर की आवाज तो वास्तव में इरिटेट करने वाली होती है। जो अंदर से झींगुर जैसी आवाज आ रही होती है वो इरिटेट नहीं करती, उसमें जितना मन लगाते हैं उतनी ज्यादा शांति पैदा होती है, उतनी ज्यादा कंसंट्रेशन पैदा होती है। ये जो पहली आवाज है ये मूलाधार चक्र से भी संबंधित है, पहले चक्र से भी संबंधित है, फर्स्ट चक्र, रूट चक्र। पहला चक्र रूट चक्र है, मूलाधार चक्र, पहली आवाज की मदद से हम मूलाधार चक्र को सही कर सकते हैं, यानी कि जीवन में आने वाली जो फाइनेंशियल समस्याएं हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को पहली आवाज को ठीक करके ठीक कर सकते हैं। इतना गहरा है नाद योग, अभी तो पहला वीडियो है। सुनाई देना शुरू होगा तो मूलाधार चक्र भी स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा। सुनाई देना शुरू होगा तो एकाग्रता आनी शुरू हो जाएगी। सुनाई देना शुरू हो जाएगा तो माइंड स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगा, अच्छे विचार पैदा होंगे, एकाग्रता आएगी, शुद्धिकरण होगा, रिलैक्सेशन लेके आएगी। एकाग्रता जब भी आएगी रिलैक्सेशन साथ में लेके आएगी। तो एक इंट्रोडक्शन का वीडियो था जिसमें हमने पहली आवाज को भी कवर किया। आज के लिए इतना ही। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई सही व्यक्ति आपको लगता है उसको शेयर अवश्य कीजिए। हालांकि स्पिरिचुअल वीडियोस को देखने वाले बहुत कम होते हैं क्योंकि बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन ज़रूरतमंद को शेयर अवश्य करें ताकि इस नॉलेज का फैलाव हो और समाज का भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।